राजकुमार की बात कर रहे हैं। राजकुमार सुपरस्टार की गिनती में दर्ज किए जाते हैं। राजकुमार के लिए कहा तो यह भी जाता है कि राजकुमार जिस तरीके से अपने रियल लाइफ में थे, उसी तरीके से रियल लाइफ में भी वो बर्ताव करते थे और इसीलिए इनसे बहुत सारे एक्टर डरते भी थे। एक किस्सा आपको याद होगा, जब मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म गलियों के बादशाह के लिए लिया गया था और उस समय मिथुन चक्रवर्ती से राजकुमार ने यह कहा था कि इस एक्टर को मेरे फिल्म में लिया गया है, कोई और नहीं मिला। मतलब कुछ इस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती की ताबड़तोड़ राजकुमार ने इंसल्ट की थी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने भी उस समय चुनौती दी थी कि वो एक दिन इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएंगे कि वो भी सोचते रह जाएंगे। और आज मिथुन चक्रवर्ती के जलवा किस तरीके से आप सबको पता है। खासकर 90s में राजकुमार को ये चीज़ का एहसास तो हो गया होगा कि इस बंगाली बाबू ने जो बोला वो तो करके दिखाया। और जब मिथुन चक्रवर्ती हिट हो गए तो उसके बाद राजकुमार को इनके अपोजिट लिया गया है, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती का रोल मेन दिखाया गया। एक दो फिल्में हैं जो आपने शायद देखी होंगी। बात करें अगर मिथुन चक्रवर्ती के अलावा वो कौन सा एक्टर है जो इन पर भारी पड़ गया। यूँ तो बॉलीवुड के कई अभिनेता थे जो थोड़ा राजकुमार साहब से दूरी बनाकर रखना चाहते थे, क्योंकि राजकुमार साहब का बर्ताव कुछ उन्हें जमता नहीं था। और यही हुआ था फिल्म तिरंगा के दौरान। जी हाँ, फिल्म तिरंगा, जिसका डायलॉग आज भी हर एक की जुबान पर रहता है। इस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी नाना पाटेकर और राजकुमार की शानदार रही। लेकिन क्या आपको पता है कि इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के लिए जो इसमें नाना पाटेकर साहब का रोल था, इस फिल्म के लिए पहले नसरुद्दीन शाह को संपर्क किया गया था और उन्हें यह रोल बेहद शानदार भी लगा। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि उनके अपोजिट राजकुमार साहब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो उन्होंने फिल्म से तुरंत दूरी बना ली। वहीं इसके बाद इस फिल्म के लिए डायरेक्टर मेहुल ने रजनीकांत से भी संपर्क किया था, क्योंकि रजनीकांत भी उस समय सुपरहिट एक्टर की लिस्ट में बन रहे थे। हालांकि उन्होंने भी इस फिल्म को राजकुमार की मौजूदगी की वजह से नहीं की थी और फिल्म से दूरी बन गए थे। रिपोर्ट की माने जाए तो रजनीकांत ने मेहुल को यह कहते हुए मना किया कि उन्हें डायरेक्टर के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है और वह है राज साहब। नसरुद्दीन शाह रजनीकांत के मना करने के बाद आखिर में मेहुल ने नाना पाटेकर को फोन किया और उन्होंने पहली नज़र में ही ये कहते हुए मना कर दिया कि वह कमर्शियल फिल्मों में काम नहीं करते हैं। हालांकि इसके बाद में डायरेक्टर ने उन्हें जैसे तैसे राजी किया। नाना के फाइनल होने के बाद डायरेक्टर ने राज साहब को फ़ोन करके बताया कि उन्होंने वागले के रोल के लिए नाना पाटेकर को फाइनल कर लिया है। राजकुमार साहब ने नाना पाटेकर का नाम सुनते ही डायरेक्टर से कहा, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत खराब है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज भी कर देता है। जी हाँ, नाना पाटेकर से खुद राजकुमार भी डरते थे, क्योंकि नाना पाटेकर का अंदाज थोड़ा बेखौफ था, बेबाक था। यानी कि जैसे राजकुमार साहब वैसे नाना पाटेकर भी थे। बता दें कि डायरेक्टर ने राजकुमार की इस गलत फहमी को क्लियर किया और इस फिल्म के लिए मना लिया और साथ ही शर्त रखा कि नाना पाटेकर साहब सेट पर कोई गाली गलौज नहीं करेंगे और उस तरीके से उन्होंने साइन कराया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में दो एक्टर थे जो आज भी मुझे लगते हैं कि राजकुमार जैसे एक्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाले हुआ करते थे, उनको टक्कर देने में सक्षम थे। और वो थे मिथुन चक्रवर्ती, जो कि सबसे पहले राजकुमार साहब के घमंड को तोड़ दिया था और उसके बाद नाना पाटेकर। फिल्म तिरंगा में दिखाया अपना जलवा।